नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हिमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू किड्स? फाइन। नाउ स्टूडेंट, हमने हमारा चैप्टर नंबर 4 पाठमाला तक कंप्लीट कर लिया है, राइट। आज के सेशन में हम लोग हमारी अभ्यास पुस्तिका का वर्क कंप्लीट करेंगे। तो अभ्यास पुस्तिका में पेज नंबर 1, 5, 15, 16, 17 और 18 और 19 थोड़ा सा लंबा पोर्शन है पर एकदम इजी है, क्योंकि पहले पेज में तो सिर्फ क्या है, यस, काव्य पंक्ति को पूर्ण करना है, राइट। तो आप लोगों को मैं इसका एक वीडियो दिखाऊंगी और वीडियो में मैंने ये पूरी अभ्यास पुस्तिका का जो चैप्टर नंबर 4 है उसे एक्सप्लेन किया है। नाउ स्टूडेंट, अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारा वीडियो देखते हैं, ओके। तो स्टूडेंट, हिंदी अंकुर भाग 4 अभ्यास पुस्तिका में चैप्टर नंबर 4 कोयल की बोली। अभ्यास पुस्तिका यानी कि हमारी वर्कबुक, उसका जो वर्क है आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले क्या है, प्रश्न 1, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। कविता दी है और ये कविता की पंक्तियाँ हमें हमारी पाठमाला में भी है और हमें रीड करके भी लिखनी है, राइट। देखो, कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कुक कुक कर आमों में मिश्री घोली। कोयल कोयल यह बतलाना, देखो यहाँ पर सच बताओ, ये अलग से मैंने ली है इसलिए ऐसा लिखा है, पर आप लोग अपनी पाठमाला में से देख के भी लिख सकते हैं। क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो, किसे बुलाती, क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। कोयल, यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है, राइट। एक दो वर्ड्स थोड़े अलग है, चाहे तो आप अपनी पाठमाला में से भी लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरह काव्य की पंक्तियाँ है वो हमें पूर्ण करनी थी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, राइट। तो क्वेश्चन आंसर है, हमारी बुक में अगर छोटे हैंड राइटिंग आप लोगों को कर सकते हैं, चाहे तो आप इसकी 2 अलग लाइनें भी आगे कर सकते हैं, राइट। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट देखिए, आमों में मिठास में आमों की, ओके सॉरी, आमों में नहीं पर यहाँ पर होगा आमों की मिठास में कोयल का क्या योगदान है। तो वसंत ऋतु में कोयल आम के पेड़ पर गाना गाती है। इस मौसम में आमों पर बोर आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोयल ने कुक कुक कर मिठास आमों में भी भर दी है, राइट। वसंत ऋतु में कोयल आम के पेड़ पर गाना गाती है। इस मौसम में आमों पर बोर आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोयल ने कुक कुक कर मिठास आमों में भी भर दी है, राइट। हमने देखा था कि कोयल है वो अपनी मीठी मीठी बोली से जब बैठती है आमों पर, तो जैसे आम कैसे मीठे होते हैं, तो कवि की यह कल्पना है कि आम की मिठास यही कोयल की कुक कुक की वजह से ही है, राइट। कवयित्री कोयल से क्या क्या पूछ रही है। तो कवयित्री, राइट, यहाँ पर कवयित्री कोयल से पूछ रही है कि कोयल क्या संदेशा लेकर आई है। क्या कोयल प्यासी धरती को देखकर मेघों से पानी मांगती है। क्या कोयल ने यह मिठास
और मीठी बोली अपनी माँ से प्राप्त की है। कवयित्री कोयल से क्या पूछ रही है कि एक तो तुम बहुत दिनों के बाद आई हो और क्या संदेशा लेकर आई हो। कोयल क्या प्यासी धरती को देखकर मेघों से पानी मांगती है। क्या कोयल ने यह मिठास और मीठी बोली अपनी माँ से प्राप्त की है। राइट, तो ये थे हमारे 2 प्रश्न। राइट, नाउ देखते हैं उसके बाद है विलोम शब्द। तो हम सबको पता है कि विलोम शब्द यानी कि क्या। तो विलोम शब्द यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द। काला सफेद, मीठा कड़वा, मिठास कड़वाहट। देखो मीठा तो कड़वा, वैसे ही मीठा का मिठास हुआ तो हुआ कड़वाहट। आज कल, भली बुरी, अंत आरंभ, सदा कभी नहीं, मूर्ख बुद्धिमान। राइट, तो ये थे विलोम शब्द। राइट, विलोम शब्द यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द। ना उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, बहुवचन बनाइए। तो बहुवचन बनाने के लिए देखो यहाँ तो ऑलरेडी मैंने आंसर दिए हैं। सबसे पहले उसकी थोड़ी सी एक व्याख्या समझ लेते हैं कि बहुवचन यानी कि क्या। तो सबसे पहले आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के आगे ए जोड़े देने से एक वचन शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखो आकारांत, आकारांत यानी कि शब्द के पीछे आ का उच्चारण हो, शब्द के पीछे आ का उच्चारण हो। राइट, शिक्षिका तो शिक्षिकाएं, तो ऐसे शब्द में ए लगाने से बहुवचन बनेगा। माला, पीछे आ का उच्चारण है तो मालाएं, तो ए लगाने से बहुवचन बना। फिर अध्यापिका, अध्यापिकाएं, माता, माताएं। तो इस प्रकार जिस शब्द के पीछे आ का उच्चारण हो ऐसे शब्द में ए के जोड़ने से बहुवचन शब्द बनेगा। राइट, फिर देखते हैं दूसरी ईकारांत तथा ईकारांत यानी कि छोटी ई या तो बड़ी ई। कारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़ देने से, या क्या जोड़ देने से, निया, ये भी अनुनासिक वाला, या जोड़ देने से एक वचन शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। बहुवचन बनाते समय ईकारांत शब्दों का अंतिम दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर हो जाता है। अभी ये व्याख्या आप लोगों को ध्यान से समझनी है। देखो क्यारी तो क्यारिया, कली तो कलिया। तो आप लोग यहाँ पर देखते होंगे कि ली में कैसी मात्रा है, दीर्घ मात्रा है, पर जब हम इसका बहुवचन करेंगे तो ली की मात्रा क्या हो जाएगी, रस्व। क्या हो जाएगी, रस्व। राइट, वैसे ही देखो गली तो गलिया, खुरपी तो खुरपिया। राइट, तो सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि जो आकारांत शब्द है उसमें सिर्फ ए लगा के बहुवचन बनेगा, और दूसरा है कि ईकारांत शब्द है उसमें या लगा के बहुवचन बनेगा, पर हमें जो दीर्घ स्वर है उसका ह्रस्व स्वर करना है। राइट, देखो देखते हैं इसमें कैसे करना है। रानी दीर्घ मात्रा वाला है तो हमने मात्रा चेंज कर दी, रानिया। चींटी चींटिया, तितली तितलिया, लड़की लड़किया। तो आप देख रहे हैं क्या डिफरेंस है कि हमने जो दीर्घ मात्रा वाला शब्द था उसकी मात्रा चेंज कर दी और या लगा के उसका बहुवचन किया। राइट, तो ये था हमारा बहुवचन का थोड़ा सा टॉपिक। चाहे तो आप लोग वापस उस डेफिनेशन को देख के थोड़ी बार पॉज करके रीड भी कर सकते हैं। राइट, नाउ पेज नंबर 17 पर और पेज नंबर 18 पर हमें कुछ दिया है, पढ़िए, जानिए और लिखिए। तो सबसे पहले पेज नंबर 17 वाला देखते हैं। राइट, कि उसमें क्या है, चिड़िया तो चीड़ा, चिड़िया स्त्री जाति, चीड़ा पुरुष जाति। कोयल स्त्री जाति, नर कोयल पुरुष जाति, पुल्लिंग, नर
पुल्लिंग शब्द के लिए यूज किया जाता है पुरुष जाति के लिए? मैना स्त्री जाति, नर मैना पुल्लिंग जाति, बुलबुल स्त्रीलिंग जाति, नर बुलबुल पुल्लिंग जाति, मछली स्त्रीलिंग पर नर मछली पुल्लिंग जाति, तितली स्त्री जाति पर नर तितली पुल्लिंग जाति। तो हम लोग हमारी रूटीन लाइफ में से बहुत सारे शब्द देखते हैं, राइट। तो हमें ये पता चलता है कि ये तितली, पर तितली शब्द स्त्रीलिंग है, पर तितली में भी पुल्लिंग पुरुष जाति और स्त्री जाति होती है, तो उसमें पुरुष जाति को नर तितली कहते हैं, राइट। उसी तरह तोता, तोता पुल्लिंग शब्द है, तो उसकी स्त्रीलिंग क्या होगी? तोती नहीं होगा, पर क्या होगा? मादा तोता। क्या होगा? मादा तोता। कौवा, तो उसकी स्त्रीलिंग जाति कौवी नहीं होगी, पर क्या होगा? मादा कौवा। वैसे ही खरगोश, तो खरगोशी नहीं होगी, पर क्या होगी? मादा खरगोश यानी स्त्रीलिंग। जिराफ, मादा जिराफ, मादा जिराफ क्या है? स्त्रीलिंग जाति है। क्या है? स्त्रीलिंग जाति। गेंडा और मादा गेंडा यानी कि स्त्रीलिंग जाति। मादा लगाने से स्त्रीलिंग जाति का पता चलता है और नर लगाने से नर जाति यानी कि पुल्लिंग शब्द का एहसास होता है। चीता नर जाति, मादा चीता स्त्रीलिंग जाति, राइट। तो ये दोनों पेज के जो थे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप हमने देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे कुछ वर्ण है, नीचे कुछ वर्ण है, तो इन वर्णों जोड़कर शब्द बनाइए। यहाँ पर कौन कौन से शब्द दिए? का, ल, मी, को, नी, य, बो, भ, ली, रा, टी, डा, अलग अलग वर्ण दिए हैं। तो इन शब्द को एक दूसरे के साथ मैच करके हमें नए शब्द बनाने हैं। जैसे कि का और ली, काली। फिर मी और ठी, मीठी। मी और रा, मीरा। को य ल, कोयल। भली, तो भ और ली, भली। बोली, बो और ली। फिर डाली, तो डा ली। बोल, बो ल। फिर है काल, का ल। रानी, राइट, राठी। फिर डा नीडा, कोनी, राइट, मीनी। बहुत सारे और भी शब्द बन सकते हैं, राइट। भली, बो, बोली, ये तो हमने देखे ही, राइट। तो इस प्रकार 2-4 शब्द में से हम लोग बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर 9 और 1 10 शब्द इन शब्द की बॉक्स में जो शब्द दिए हैं उसकी मदद से बनाइए, राइट। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सही क्रिया शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। क्या करना है? सही क्रिया शब्द। तो सबसे पहले तो याद है ना कि क्रिया शब्द यानी कि क्या? तो क्रिया शब्द यानी कि होने की क्रिया, होता है, करने की क्रिया, कोई भी। पर क्रिया शब्द हम लोग कैसे लिखते हैं? जैसा वाक्य का रूप होता है उसी प्रकार क्रिया शब्द लिखते हैं। जैसे कि कोयल की बोली मीठी होती है या होता है? यस, कोयल की बोली मीठी होती है। कोयल की बोली मीठी होती है। हम लोग इसमें होता है लिख सकते नहीं। वैसे तो ये दोनों क्रिया के सही रूप है, पर जिस प्रकार हमारा वाक्य है उसी प्रकार हम लोग इसमें इसमें क्रिया शब्द रख सकते हैं। देखिए दूसरा, कोयल को मीठी बोली माँ ने सिखलाया या माँ ने सिखलाई? तो माँ ने स्त्रीलिंग रूप है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द ही आएगा। कोयल को मीठी बोली माँ ने सिखलाई है। उसके बाद देखो, कोयल डाल डाल पर डेज है, उड़ता है या उड़ती है? तो कोयल एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो कोयल डाल डाल पर
उड़ती है, उड़ता है हम नहीं कहेंगे, राइट। नर कोयल डाल डाल पर उड़ता है, अगर नर कोयल लिखा होता तो हम लोग यहाँ पर उड़ता लिखते, राइट। माँ की बात सदा ही मानी है, माँ स्त्रीलिंग शब्द है तो यहाँ पर मानी शब्द आएगा, राइट। कोयल की बोली मीठी होती है, कोयल को मीठी बोली माँ ने सिखलाई है, कोयल डाल डाल पर उड़ती है, माँ की बात सदा ही मानी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोगों के वाक्य होते हैं उसी प्रकार हम लोग उसके क्रिया शब्द रख सकते हैं। अगर आप लोग इसकी जगह ये दूसरे शब्द रखेंगे तो वो बिल्कुल वाक्य उचित रहेगा नहीं, राइट। नाउ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोयल के बारे में दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए, राइट। हमें शब्द दिए हैं सिर्फ मीठी, काली, उड़ती, चिड़ियों, रानी, तो हमें उनसे वाक्य बनाने हैं। तो हमने वाक्य बनाइए कि कोयल दिखने में काली होती है, कोयल की बोली मीठी होती है, कोयल डाल डाल पर उड़ती रहती है, कोयल को चिड़ियों की रानी कहा जाता है, राइट। ऐसे हमने इन शब्दों को उपयोग करके इतने वाक्य बनाए, राइट। कोयल दिखने में काली होती है, कोयल की बोली मीठी होती है, कोयल डाल डाल पर उड़ती रहती है, कोयल को चिड़ियों की रानी कहा जाता है, राइट। नाउ देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए पक्षियों की बोली लिखिए। तो पक्षियों की बोली हम लोग तो बोला तो हमेशा करते हैं कि पैरोट कैसे बोलता है, तोता कैसे बोलता है, टे टे, राइट। तो हम लोगों को यहाँ पर वो लिखना है उनकी बोली, राइट। यहाँ इसके ऊपर अनुस्वार भी आएगा, टे टे। फिर तोता के बाद है मोर, तो मोर कैसे बोलता है, क्यों क्यों, राइट। देखो हम लोग तो हमेशा बचपन से टेहू ही बोलते हैं, पर वो टेहू नहीं होता, पर क्यों क्यों होता है, राइट। इसलिए लिखने में खास ख्याल रखना होए, राइट। क्योंकि टेहू तो हम लोग हमारी गुजराती भाषा में बोलते हैं, पर रियल में होता है क्यों क्यों, राइट। फिर है कौवा, तो कौवा तो कैसे बोलता है, काऊ 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 काऊ। फिर है चिड़िया, गोरैया, ची 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 ची, राइट। टे टे, क्यों क्यों, काऊ काऊ और ची ची, राइट। तो ये थी सारी पक्षियों की बोली जो हमें कैसे लिखनी है उस पर एक बार ध्यान देना है, राइट। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी अभ्यास पुस्तिका कंप्लीट होती है। थैंक यू। तो स्टूडेंट देखा आपने, समझ में आया। फर्स्ट में क्या था कि हमें कार्य पंक्ति पूर्ण करनी थी, फिर 2 प्रश्नों के उत्तर थे वो हमने किए। खास कर हमने इसमें क्या सीखा, नर और मादा। नर यानी कि पुरुष जाति, क्या होगा, पुरुष जाति, और मादा यानी कि स्त्री जाति, क्या होगा, स्त्री जाति, राइट। हमने देखा था कि मैना तो नर मैना, बुलबुल तो नर बुलबुल, वैसे ही तोता तो मादा तोता, कौवा तो मादा कौवा। तो ये हमने उसमें देखा, नर यानी कि पुरुष पुल्लिंग जाति और मादा यानी कि स्त्री यानी कि स्त्रीलिंग जाति, राइट। फिर हमने हमारे क्रिया शब्द देखे, तो जिस प्रकार हमारे वाक्य होते हैं उसी प्रकार हमारे क्रिया शब्द होने चाहिए, राइट। और हमने देखा था कि कोयल के बारे में 4 लाइन लिखनी थी, हमें ब्रैकेट में शब्द दिए हैं और उन शब्द का उपयोग करके हमें ये ब्लैंक 5 वाक्य बनाने थे। चाहे तो आप अपनी तरीके से भी वाक्य बना सकते हैं। कोयल दिखने में काली होती है, कोयल की बोली मीठी होती है, कोयल डाल डाल पर उड़ती है, राइट। कोयल को चिड़ियों की रानी कहा जाता है। फिर हमने पक्षियों की आवाज, जैसे कि मैंने वीडियो में कहा कि हम लोग बोलते हैं टेहू टेहू, बट टेहू टेहू होता नहीं है, टेहू टेहू होता नहीं है,
राइट। केहू केहू होता है, क्या होता है? केहू केहू। और पोपट की आवाज यानी कि तोते की आवाज टे टे होती है, राइट। तो ये लोग हम लोग बोलते हैं कई बार, पर उसको लिखते कैसे है वो भी आज हमने देख लिया। तो नाउ स्टूडेंट, आप लोगों को अभ्यास पुस्तिका का वर्क है, उसकी वीडियो है जो मैंने अभी आप लोगों को पूरा वीडियो में समझाया कि कैसे कैसे वर्क करना है। पहले उसे ध्यान से देखे, समझे और फिर अपनी बुक में लिखना है विदाउट मिस्टेक। मात्रा मिस्टेक नहीं करनी है और आराम से रीड करके फिर अभ्यास पुस्तिका कंप्लीट करनी है। नाउ स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।